नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर एक लंबा आंदोलन, छात्र आंदोलन चला। इस आंदोलन के चलते आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सामने आए और उन्होंने छात्रों को संबोधित करके कहा कि इस मामले में हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत से लोगों को जेल भेजा गया है और हम इस पूरी प्रणाली को लेकर कि किसी भी तरह से कोई लूप होल ना बचे, इसको लेकर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और बाकायदा इसके लिए जो जो कदम जरूरी उठाने हम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कोशिश करते रहे कि ये जो छात्र आंदोलन का मामला है ये बहुत बढ़े ना और छात्र सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हो जाएं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद छात्रों को संबोधित किया हे फ्रेंड्स कह के, तो उसके बाद उसका असर देखने को मिला और यह आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन इस आंदोलन में जमकर रीलबाजी की गई। कुछ लोग रील बनाकर व्यूज की लालच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते नजर आए, उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहते नजर आए। कुछ लोग यहां तक कहते नजर आए कि भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे। तो कुछ लोगों ने जो मर्यादाएं होती हैं उसकी सारी हदों को पार कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इसमें नजर आए जो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा समझने लगे, कानून से बड़ा समझने लगे, सरकार से बड़ा समझने लगे, और उन्होंने इसी समझ में या कहें इसी नासमझी में कुछ ऐसा किया जो सीधा उन्होंने अपने हाथ में कानून ले लिया। ये किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी को पीटे, ये किसी ने अधिकार किसी को नहीं दिया है कि आप राह चलते किसी छात्र को रोके और उसके साथ अभद्रता करें, उसकी पिटाई करें। लेकिन कुछ ऐसा ही एक रीलबाज जिसका नाम सत्यम पंडित है, जो खुद को कथित तौर पर हिंदूवादी नेता बताता है, उसने कुछ ऐसा ही हरकत की जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या अब खुद राह चलते इंसाफ बांटा जाएगा, राह चलते कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा, और क्या रीलबाजी का इतना ज्यादा जोश चढ़ा हुआ है कि अब कानून को भी कुछ नहीं समझा जाएगा और खुद को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर समझा जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को समझा रहे हैं, बच्चे की तरह ये बता रहे हैं कि अब वो गलती नहीं होगी जो गलतियां पेपर लीक के दौरान हुई। लेकिन सत्यम पंडित नाम का ये युवा खुद को कानून से भी ऊपर रखता है और राह चलते छात्रों के साथ अभद्रता करता है। अगर किसी छात्र ने कुछ गलत किया, अगर किसी छात्र ने कानूनन कुछ गलत किया तो कानून के तहत उसे सजा मिलेगी। सत्यम पंडित कौन हो जाते हैं सजा देने वाले? दरअसल एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जिसके बाद राजनीतिक दलों को, विपक्ष को मौका मिल गया सरकार को घेरने का। हुआ ये कि गाजियाबाद का रहने वाला सत्यम पंडित अक्सर ये विवादों में रहता है और इसने ये किया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में समर्थन देने जा रहे दो छात्रों को इसने रोक लिया और बाकायदा गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी में राजाओं की तरह ये बैठा और दो छात्रों को रोक लेता है, जैसे लगता है कि खुद कमिश्नर है। ये रोकता है, छात्रों से पूछता है कहाँ जा रहे हो, पता चलता है जंतर मंतर जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने। उसके बाद ये छात्रों से अभद्रता करता है, छात्रों की गाड़ी में बैठे बैठे पिटाई करता है। मतलब इतना इनकी हिम्मत कि ये कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेहरा चमके, रीलबाजी हो जाए। और वहां पर ये खुद ही वीडियो भी अपलोड करता है और लिखता है जंतर मंतर जाकर कुछ कॉकरोच का इलाज करा, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अब इसका ये वीडियो वायरल हुआ, बताया जाता है खुद को हिंदू वीर सेना का अध्यक्ष बताता है और इसी तरह का एक ये संगठन चलाता है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी
ये विवादों में रह चुका है। ये वाला मामला तो हाईलाइट हुआ, जिसके बाद लोगों ने इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी ये चर्चा में रहा जब अगस्त 2024 में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने एक और कार्रवाई की थी फरवरी 2026 में, जब मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने के लिए इसने मीट विक्रेताओं से मारपीट की थी। अभी इसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहा है कि कांवड़ यात्रा में मुस्लिम जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनको हटाया जाए और वहां पे हिंदू अधिकारी तैनात किए जाए। इसको लेकर पुलिस का बयान सामने आया है कि इस मामले में इस पर कार्रवाई होगी। ये कौन होते हैं बताने वाले कि कौन अधिकारी ड्यूटी करे, कौन अधिकारी ड्यूटी ना करे? एक तरफ सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र हैं उनकी मांगे पूरी हों, जो छात्र हैं वो संतुष्ट हों सरकार की कार्रवाई से, जो छात्र हैं वो अपना पढ़ाई में मन लगाएं, अपना भविष्य बेहतर बनाएं और भारत को आगे बढ़ाएं। कुछ लोगों ने इस आंदोलन में तमाम तरह की रीलबाजी की, तमाम तरह की ऐसी भाषा बोली जो कानूनन सही नहीं है और उन पर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सत्यम पंडित को किसने अधिकार दिया कि राह चलते छात्रों को पीटा जाए अगर वो आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं? अगर वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो क्या सत्यम पंडित को यह अधिकार है कि वो पीटेंगे? और क्या रीलबाजी का शौक इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है कि सरकार को, कानून को कुछ नहीं समझा जाएगा? ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और विपक्ष को एक मौका मिला, क्योंकि विपक्ष भी मौका ढूंढता है कि भाई सरकार को घेरा जाए, तो ये मौका मिला। अखिलेश यादव ने लिखा, देश भर के आंदोलनकारियों के सूचनार्थ भाजपा और उनके संगी साथियों के दुर्व्यवहार, दुर्वचनों और हिंसा को सब देख लें। इनका दुस्साहस देखिए कि अभी युवाओं को वचन दिए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए हैं और ये भाजपाई अपने इतिहास को दोहराते हुए फिर से धोखा दे रहे हैं। भाजपा के संस्कारी नेताजी अपने शीर्ष नेतृत्व के दिए गए आश्वासन की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। अब क्या ये भी डबल इंजन की टकराहट के कारण हो रहा है? तुरंत गिरफ्तारी हो। भाजपाई तो अपने वचन के भी सगे नहीं है, भरोसे का विलोम भाजपा। अब सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री मेहनत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं कि छात्र संतुष्ट हों, लेकिन कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए, रीलबाजी करने के लिए सारे किए कराए पर पानी फेरने का काम करते हैं और कानून को वो अपने हाथ में लेना, किसी खिलौने को अपने हाथ में लेना समझते हैं। तो अब लोग मांग कर रहे हैं कि इन पर कड़ी कार्रवाई हो, तो इनको पता चले कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना होता है। और रीलबाजी ठीक है, लेकिन रीलबाजी के चक्कर में आप सरकार की पूरी मेहनत पे ही पानी फेर दें, आप कानून को अपने हाथ में ले लें, तो ये ठीक नहीं होता है। और इन जैसों की वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका भी मिलता है कि वो सरकार को घेरे। और अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने का काम भी किया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।